Indian batsmen need. Rohit Sharma on strike. In comes the left arm and Rohit Sharma uses his feet, comes down the track. He's lofted it high and handsome for six over long on. क्यों बे खच्चरों, इस बार शर्त मैंने ही जीतनी है। अब तुम दोनों है ना अपनी अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। आखिरी बॉल बाकी है अभी। अबे जा जा, तेरी टीम उखाड़ के लेगी आखिरी बॉल पे। Comes in to Shakib Al Hasan who goes for a cut. It's a wicket. उड़ गई तेरी टीम गिल्ली, जीत गए भाई, जीत गए। नहीं पकड़ डिप्टी, नहीं चंपा गली, तू फंस गई हमारे चंगुल में। नहीं नाचेगी चंपा कली, तुम कुत्तों के सामने बिल्कुल नहीं नाचेगी। पूरे हफ्ते जब भी हम कहेंगे चंपा कली नाचेगी। बदला जरूर लूंगा, देखना तुम, ये चंपा का वादा है। हे बेबी डॉल। अबे जी आप, वही मैं सोच रहा था कि माया ने इतना वेट कैसे पुट ऑन कर लिया। लाइफ में ना एक फोड़ा आ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा साला। पापा जी आपको रजनीश के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी दर्दनाक कहानी है, तू नहीं समझेगा। पापा जी क्रीम। थैंक यू बेटा। हाय। हाय। चलो यहीं लगा लेता हूँ। नीचे जाके लगाइए। अबे नीचे तो लगा लूंगा, लेकिन क्रीम वापस करने के लिए सीढ़ियां कौन चढ़ेगा वापस? जी आप क्रीम रख लीजिए, हम सोच लेंगे कि क्रीम फोड़े की जंग में शहीद हो गई। अगर तेरे को फ्री में क्रीम बांटने का शौक है तो ठीक है भाई। बेटा ये कटा केक लेके जा रहे हो। और तुम्हें क्यों देर हो गई? आज तो पूरे फैमिली ड्रामे में फंस गया था। वो अपना विकेट कीपर है ना, स्टेडियम में मिला, अकेले बैठे रो रहा था। उसकी तो अभी नई नई शादी हुई थी ना। वही तो प्रॉब्लम है, उसकी बीवी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही, वो ओपनिंग बैट्समैन है ना, हाँ। उसी के साथ, उसी ने। अब ऐसी हालत में खाक वो अगला मैच खेलने वाले। जोरू करे मजा, शोहर काटे सजा। बीवी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? उसके बेस्ट फ्रेंड की भी तो गलती है ना। बेटा गलती तो इसमें सिर्फ भगवान की है। उसने है ना जनानियों को तो बना दिया मोर सा सुंदर और मर्दों को बना दिया भेड़ियों जैसा भूखा। तू शुक्र मना, तेरे को भेड़िया कम, भीगी बिल्ली ज्यादा मिला है। पापा जी ये क्रीम वापस करने आया था। थैंक यू। तो सब ठीक? हाँ, फोड़ा तो सूख के पिंपल बन गया है। दिखाऊं? नहीं पापा जी आप झूठ क्यों बोलेंगे? पापा जी कुछ और काम? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। अच्छा मैंने तेरे को बताया, मंजीत और निप्पी मिले थे, कह रहे थे वाह क्या रिपोर्टिंग करता है सुमित, मजा आ जाता है। मंजीत और निप्पी अंकल ने ये कहा, पर वो तो हमेशा मुझे लल्लू लाल कह के चिढ़ाते हैं। प्यार से बुलाते हैं लल्लू लाल। वैसे तो तेरे बहुत बड़े फैन हैं, और सबसे बड़ा पंखा तो मैं हूं तेरा। बोलूं, जिस दिन तेरा चेहरा टीवी पे दिखाई नहीं देता ना, कसम से दही कचौड़ी हजम नहीं होती। पापा जी
आज आप सर के बल गिर तो नहीं गए थे ना? मजाक भी तो कितना बढ़िया करता है, कार्टूनी तो कोई तुझसे सीखे है। मुझे है ना तुझसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। बोलता जा। क्या बोलूं? अब कुछ भी जो भी तेरे दिल में आए, जैसे कि तेरे ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में आज बॉबी बताशे लेकर आया था। अच्छा। फिर रजत और मैं डकार कंपटीशन कर रहे थे। उसके बाद मैं स्टेडियम गया तो मैं वो बैट्समैन से मिला। बताशे। वेरी गुड। अच्छा, कौन था बैट्समैन? पंजाब का लेफ्ट हैंडर है ना, चीकू चीकू बुलाते हैं सब। अच्छा, वो बड़ी गड़बड़ फॉर्म चल रही है उसकी, पर उसके फादर कोच है ना, बचपन में उन्होंने ही उसको क्रिकेट सिखाया था। आजकल वो उनके साथ फिर से प्रैक्टिस करने लगा है, तो नेक्स्ट मैच में पक्का ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं। तोड़। फिर स्टेडियम के बाद मेरी एक मीटिंग थी, और मीटिंग से मैं जैसे ही निकला ना तो माया का फोन अरे आया। मोनू, तेरी बातें सुनते सुनते वक्त का तो पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। हाँ? वैसे बचपन में क्रिकेट खेलना तो मैं भी सिखाता था तुझे। हम दोनों चलेंगे किसी दिन प्रैक्टिस पे। हाँ, ओके। धरती गोल है अभी भी, सूरज अभी भी पश्चिम से उगता है। पूरब से। सूरज पूरब से कब से उगने लगा? हमेशा से सुमित। पापा जी ने तुम्हारे साथ अच्छे से बात की, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? पर माया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पापा जी मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे उन्हें एक्चुअली मुझसे बात करने में मजा आ रहा हो। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये सब क्या है, लेकिन फिर अच्छा लगा यार। शायद किसी प्रेत आत्मा ने पापा जी के शरीर पे कब्जा कर लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पापा जी सचमुच तुमसे मिलना चाहते हो, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वो बूढ़े हो रहे हैं और ऐसे टाइम पर नेचुरल होता है अपनों से फिर से जुड़ना, उनके करीब आना। माया, मैं समझ गया तुम क्या कह रही हो। पापा जी सठिया गए हैं। सोनू, चिकन बनाए? वाह, क्या खुशबू है मम्मी जी। अरे मोनू, ले। नहीं मम्मी जी, भूख नहीं लगी। अरे मुझे कुछ भी जाने, ले। मम्मी जी, पेट बिल्कुल भरा हुआ है। अरे मम्मी जी, सुमित को भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में खा लेगा वो। एक बात बताइए, आप लोगों ने पापा जी के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा है? हाँ, देखा है। क्या? वैसे तो वो मक्खी भी चूस जाते हैं नॉनवेज समझ के, पर पता है आजकल मेरे लिए गिफ्ट लाने लगे। पापा जी गिफ्ट? हाँ, पहले तो मुझे भी धक्का लगा, कभी परफ्यूम, कभी घड़ी। फिर मैंने सोचा शायद बुड्ढे के ना याददाश्त चली गई है। मेरे लिए भी पापा जी टी शर्ट लेकर आए। लगता है अफीम का शौक पाल लिया है। भगवान करे उनका पागलपन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। पापा जी सठिया गए हैं और आप दोनों उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बोल रहा है तू? अरे तेरे पापा जी सठिया गए? किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? आपको बता भी देते तो आपको फर्क कैसे पता चलता? चिकन मुझे खिलाने के बजाय आपने डस्टबिन को खिलाया। हाँ, तू ऐसे ही सबक सीखता। हाँ। जमींदार साहब की जय। 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 जी अंकल, निप्पी अंकल, ये जमींदार साहब कौन है? ओ यार मोनू, हमको ना उनका नाम लेना अलाउड नहीं है। लेकिन हम तुम्हें एक हिंट दे सकते हैं भाई, तुम उसे पापा कह के बुलाते हो। हाँ, वो कहाँ
वहां के जमींदार। अच्छा एक बात बताइए, ये सठियाने की बीमारी क्या छूने से फैलती है? और ये सब क्या है? यार मोनू, ये हमारी सजा है, सजा। कौन से शर्त लगी थी कि परसों कितने रन कौन बनाएगा? अरे सबको लगा के विकेट कीपर फॉर्म में है भाई, ठोकेगा रन। लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा जी ने बोला देखना 0 पे आउट होगा, और वही हुआ, जीत गए शर्त। अच्छा, तो पापा जी ने विकेट कीपर पर शर्त लगाई। ओ यार, हम समझे तुक्का लग गया, अगली बार नहीं लगेगा। और उसने भी क्या दिमाग घुमाया। वो पंजाब का लेफ्ट हैंडर है ना, चीकू, उसने शर्त लगा दी और साला वो डब्बा प्लेयर सेंचुरी ठोक गया यार। पापा जी ने पैसे भी जीते। नहीं नहीं, हम लोगों में एक रूल है कि जो जीतता है दूसरे को सजा सुनाता है। हमारी सजा यही थी कि तेरे पापा की खिदमत करें। और जो भी गिफ्ट वो हमारी दुकानों से मांगेंगे ना, वो हमें लाके देनी। वैसे है कहाँ आपके ये जमींदार साहब? यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ नहीं है तो पाजी के ढाबे पे दरबार लगा होगा। ओ चल चल चल, नहीं तो कोड़ियों की मार मिलेगी। कर देगा। ठहरो, अपने जमींदार से जाके कह देना कि उनका बेटा आ रहा है हिसाब बराबर करने। जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो। अबे अंगूर हिला रहा, पंखा खिला रहा, इसका उल्टा करना है तेरे को। जी जमींदार जी। और तू मालिश कर रहा कि रोटी बेल रहा? तुम्हारा हाथ मार। जी गलती हो गई जमींदार साहब। ये लो। वाह पापा जी वाह। आओ बेटे जी, आओ आओ। अबे खच्चरो, मेरे बेटे जी आए हैं, जाके तंदूरी चिकन कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आओ। अरे मगर हुजूर, आज ये ढाबा तो बंद है। अबे ये बंद है पर सामने वाला तो खुला है, वहां से लेके आओ। जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की। बेटा जी आओ। ये दोनों मेरे से शर्त में हारे हैं, उसकी कीमत चुका रहे। कैसी शर्त पापा जी? तो शर्त होती है बेटा, कैसी वैसी क्या? कैसी? रहने दे ना। अब समझ ले कि तेरे पापा की इंटेलिजेंस के सामने सब फेल है। तू बता, तू किस लिए आया है यहाँ? मैं यहाँ पे सबक सिखाने के लिए। अबे यहाँ कोई स्कूल लगा हुआ है जो तू सबक सिखाएगा? वैसे पापा जी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसे गुजरा? अच्छा जल्दी बता, आज किस किस खिलाड़ी से मिला तू? वो स्पिनर से, लंबू, कर्नाटक का। अच्छा वो क्या कह रहा था? अगला मैच नहीं खेल पाएगा, उसके पैर में मोच आ गई है। नहीं खेलेगा? फिर तो टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। जमींदार साहब की जय हो। जोक तो आप इतना अच्छा सुनाते हो कि जी खुश हो जाता है। आहा, ये लो चिकन चबाओ। नहीं पापा जी, आप चबाओ, आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इतना अगर प्रेशर डाल रहे हो तो मैं ही चबा लेता हूँ। अच्छा, बे हराम खोरो, तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई है अभी? अच्छा सुनो, तुम्हें एक और मौका चाहिए अपनी आजादी वापस जीतने का, तो बोलो एक और शर्त लगाएं अगले मैच में। पापा जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ, पापा जी को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चलो अच्छा है, अब तू फाइनली मेरा दर्द समझ सकता है। अच्छा हुआ तू मिल गया, मुझे पता चल गया है तेरे पापा जी ना ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला? अरे खुश रहने लगे, गिफ्ट लाने लगे, एक ही मतलब हो सकता है ना। वो कलमू ही मिसेस पपनेजा है ना, उसने तेरे पापा जी को ना अपने चंगुल में फंसाया। इनका चक्कर चल रहा है उसके साथ। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं भी सिखा दूंगी। मेरा प्यार ना मलेरिया जैसा है, खून चूसी वाला नहीं छोड़ेगा। कहाँ है ये मोनू का बच्चा? पापा जी, मोनू का बच्चा अभी सो रहा है, प्लीज उसे जगाइए मत। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ।
जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं देख लूंगी मैं। जा कहाँ रहा है? बात कर मुझसे। पहले मुझसे बात करो। शर्म नहीं आती? अरे मेरे पीठ पीछे मेरे दुश्मन के साथ नैन मटक्का कर रहे हो? हाँ? ओ आकाशवाणी, बंद कर अपना पंचरंगी कार्यक्रम। अच्छा, अब नई मिल गई है ना, तो जोश आ गया। तुम्हारे जैसे ना कमसिन नौजवानों का इस्तेमाल करना उसकी पुरानी आदत है। तुमको चबा के फेंक देगी, पछताओगी। क्या नाटक चल रहा है तेरे दिमाग में? नाटक? एक बात याद रखना, जिन लबों ने मिसेस पपनेजा को चूमा है ना, वो लब मेरे बटर चिकन को कभी नहीं चूम सकते। किसके लब, किसका चिकन? क्या बात कर रही है तू? मम्मी जी, पापा जी आपको नहीं मोनू को धोखा दे रहे। क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि पापा जी मोनू से खिलाड़ियों के बारे में खबरें लेके शर्तें जीत रहे हैं। जीत रहा था, लेकिन आज के मैच के बाद सारी जमींदारी हाथ से छिन गई है, सिर्फ उस मोनू की वजह से। मैंने क्या किया? तूने तो कहा था कि वो लंबू स्पिनर मैच नहीं खेलेगा, लेकिन वो तो मैच खेला और उसने 4-5 विकेट भी झड़ लिए। इस टाइप की मक्कारी क्यों की मेरे साथ? ओहो, मतलब आप सिर्फ मैच की जानकारी निकलवाने के लिए ये सब ढोंग कर रहे थे? वो झूठी तारीफें, वो नकली लाड प्यार, मक्कार मैं हूं कि आप? अच्छा, तो तूने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मतलब कि जसबीर जी, रिया डॉली तू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा पति मुझे लौटा दिया। हाँ, अब तू भी लौट जा और इसको भी ले जा साथ में। मुझे छछुंदर से बात करनी है। मुझे पता था तुम मेरे दही कचौड़ी को कभी धोखा नहीं दे सकते। धोखा? धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया है। क्यों बे? मोनू, ये क्यों किया तूने? क्योंकि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अबे तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? पापा जी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये मेरे काम के उसूलों के खिलाफ था। अच्छा, तो बाप बेटा बात भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आप तो उस बात में भी अपना फायदा ढूंढ रहे थे। पता है, मुझे 2 मिनट की लगा है ऐसे कि क्या लगा 2 मिनट के लिए? मुझे ऐसा लगा कि आप सच में मेरी लाइफ में, मेरे काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। आप सचमुच में मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लाइफ में पहली बार आपने इंटरेस्ट लिया, और वो भी अपने फायदे के लिए। मोनू, नहीं, रहने दीजिए। इससे ज्यादा वो पुराने पापा जी अच्छे थे, जो दूर रहते थे। देख मोनू, मैंने कुछ बातें अपने मतलब के, लेकिन ये प्रैक्टिस वाली मेरी बात है ना, मतलब के लिए नहीं थी। एक दिन चलियो, मैं सचमुच तेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूं। पापा जी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। बैठ, बातें करते हैं। तो क्या हुआ तेरे ऑफिस में? आप सुनेंगे? सुधरने का एक मौका तो देना पड़ेगा ना। आज ऑफिस में बॉबी ने पिज्जा ऑर्डर किया, मशरूम वाला, पर हमने वो मशरूम निकाल के उसमें कुकुरमुत्ता डाल दिया और बॉबी को पता ही नहीं चला। बॉबी पूरा का पूरा पिज्जा खा गया और ढकार ले लेके कह रहा है मशरूम जबरदस्त है। बाबा जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, एक काम करते हैं,
बातें है ना कल करते हैं, ओके? आज वैसे भी काम बहुत है, वो मंजीत और निप्पी के कच्छे धोने हैं मुझे। हाँ, शर्त में हारूं ना, इसलिए उन्होंने मुझे धोबी बना दिया है, ड्राइवर भी और माली भी। अच्छा, तो आपको सजा मिल रही है। ठीक है, आज की कहानी माफ। थैंक यू। कल बात करेंगे, हैं? अच्छा सुन, वो कोई खिलाड़ी टाइप का मिला था तेरे को, वो पिज्जा बुज्जा खाते हुए? नहीं, चलता हूँ, चड्डियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं।